औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, माज़रत चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में कुछ माइक की वजह से आवाज़ सही तरह नहीं जा सकी, तो काफ़ी दोस्तों ने एतराज़ किया कि आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं आ रही, काफ़ी सवालात पूछे। तो अब मैं उन दोस्तों भाइयों के सवालात के जवाब भी दे रहा हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने उस नुस्खे के मैं बारे में तफसील से बता देता हूँ कि 4 लीटर गाय का दूध ले लेना है। भैंस का नहीं लेना, गाय का दूध ले लेना है। 4 लीटर गाय का दूध ले लेना है। उसको आपने गर्म करना है, उबालना है। जब 1-2 बॉयल आ जाएं तो उसके अंदर आप लोगों ने 2 तोला सफ़ेद फटकड़ी बारीक पीस के पाउडर करके वो उसके अंदर डाल देनी है। फिर हल्की आंच पे, कभी तेज़ कभी हल्की आंच पे उसको पकाते रहना है यहाँ तक कि दूध फट जाएगा और उसको फट के साइड पे हो जाएगा और बीच में पानी रह जाएगा। पानी को आपने कम से कम, जब पानी 1 लीटर रह जाए तो आपने उसको उतार लेना है। उतारने के बाद आपने ऐसा करना है कि दूध को अच्छी तरह पुन के निचोड़ के अच्छी तरह, तो जो पानी होगा वो पानी आपने अलग बोतल में डाल लेनी है। जो दूध होगा उसको आपने धूप में खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद जितना वज़न दूध का होगा उतना ही वज़न आपने ग्लूकोज ग्लैक्सोज डी वो आप लोगों ने उसके अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 500 mg का कैप्सूल भरना है। सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम, 2 टाइम। तो साथ जो शरबत होगा, जो दूध फटा हुआ दूध का जो पानी है वही शरबत है, वो 3 चम्मच सुबह 3 शाम को ये इस्तेमाल करवाने हैं। और ये बहुत ही लाजवाब हर किस्म की जरकान के लिए, चाहे काला हो चाहे पीला जरकान हो, जिस तरह का भी हो, इंशाल्लाह ताला वो जिगर बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। ख़ास तौर पे जिन लोगों ने बैरून मुल्क जाना हो, बैरून मुल्क जाने के लिए काफ़ी लोग अपने टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उनके हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव आ जाती है, उनके लिए बहुत ही लाजवाब और बहुत जल्द असर करने वाली अद्वियात ये हैं कि ये इसको बनाएं और बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आ रहा है। 1 बोतल इस्तेमाल करें और साथ ये दवाई इस्तेमाल करें फटकड़ी और दूध वाली, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। 1 महीने के 15-20 दिन के अंदर अंदर ये बिल्कुल हेपेटाइटिस बी हो या सी हो, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मानत।